जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के सामान्य हिंदी के बारे में। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं, उससे आप लोग जाके देख सकते हैं। हम लोग परीक्षा से पहले जितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर ले जाएंगे उतना ही लाभदायक होगा हमारे पेपर के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अंग, गोदी, हिस्सा। ऑप्शन बी गोद, संख्या, अध्याय। ऑप्शन सी संख्या, भाग, टुकड़ा। या फिर ऑप्शन डी अध्याय, समय, अवस्था। यहाँ पे आपको अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। क्या हो जाएगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोद, संख्या, अध्याय। एक इसके अनेकार्थी शब्द हैं अंक के। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपराध बोध होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए लज्जा, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी आत्मग्लानि या फिर ऑप्शन डी पश्चाताप। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मग्लानि। क्या हो जाएगा? आत्मग्लानि। अगला क्वेश्चन है, चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें इन दोनों का अर्थ पता करना है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए लंबा, प्राचीन। ऑप्शन बी वस्त्र, पुराना। ऑप्शन सी पेड़, वस्त्र। या फिर ऑप्शन डी पुराना वस्त्र। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुराना वस्त्र। इस चीर का मतलब पुराना होता है और इस चीर का मतलब वस्त्र होता है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सम उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी सुकर्म, ऑप्शन सी समभाव या फिर ऑप्शन डी स्वयं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोग। क्या हो जाएगा? संयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए गीला, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन सी ला या फिर ऑप्शन डी इला। यहाँ पे आपको बताना है कि रंगीला में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इला प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इला प्रत्यय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्योदय में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि या फिर ऑप्शन डी दीर्घ संधि। क्या होगा इसका? अगर हम सूर्योदय की बात करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य धन उदय। क्या हो जाएगा? उदय। अगर हम यहाँ पे संधि की बात करें तो यहाँ पे हमारी गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उसका शिमला जाना है, ऑप्शन बी उसने शिमला जाना है, ऑप्शन सी उससे शिमला जाना है या फिर ऑप्शन डी उसे शिमला जाना है। इसमें आपको बताना है कि हमारा कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसे शिमला जाना है। क्या हो जाएगा? उसे शिमला जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सज्जन शब्द में समास है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगर हम इसके विग्रह की बात करें तो इसका विग्रह हो जाएगा सत है जनजो। ध्यान दीजिएगा इसे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 3। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है। अगर हम वाच्य की बात करें तो कौन कौन से वाच्य होते हैं? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 3। यहाँ पे आपको बताना है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। ऑप्शन ए परिणामवाची, ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक या फिर ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। यहाँ पे आपको अव्यय का भेद बताना है कि यहाँ पे कौन सा अव्यय है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निपात। क्या हो जाएगा? निपात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या नाम है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी अल्प विराम,
ऑप्शन सी पूर्ण विराम, या फिर ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक। क्या होगा इसका? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक। ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। अगला है बाल की खाल निकालना। मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए बढ़ा चढ़ा कर बात कहना, ऑप्शन बी गुण दोष की परख करना, ऑप्शन सी बहुत मीन में निकालना, या फिर ऑप्शन डी मुश्किल काम करना। यहाँ पे आपको बताना है कि इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत मीन में निकालना। क्या हो जाएगा? बहुत मीन में निकालना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन बी चांद ना दिखाई देना, ऑप्शन सी 4 दिन चांद दिखना, या फिर ऑप्शन डी सुख ही सुख होना। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थोड़े दिन का सुख। क्या हो जाएगा? थोड़े दिन का सुख। अगला क्वेश्चन है हमारा साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए साहित्य की मिठास, ऑप्शन बी किसी रस का आनंद, ऑप्शन सी किसी फल का स्वाद, या फिर ऑप्शन डी साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 4। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4। अगला है भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी गुण, या फिर ऑप्शन डी छंद। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलंकार। क्या हो जाएगा? अलंकार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, या फिर ऑप्शन डी अयोगवा। यहाँ पे आपको बताना है कि य र ल व कैसे व्यंजन है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी कार्य, या फिर ऑप्शन डी त्यौहार। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृपा, जो कि स्त्रीलिंग है, बाकी अन्य पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वचन किसका बोध कराता है? ऑप्शन ए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ऑप्शन बी प्राणी या वस्तु के एक होने का, ऑप्शन सी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, या फिर ऑप्शन डी प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। अगला है उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, या फिर ऑप्शन डी कर्ता कारक। यहाँ पे आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए आज बरसात होगी, ऑप्शन बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी घर का काम कर लो, या फिर ऑप्शन डी सीमा और रीमा बहनें हैं। यहाँ पे आपको सर्वनाम की पहचान करनी है कि किस विकल्प में सर्वनाम प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे सर्वनाम की बात करें तो मैं सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? ऑप्शन ए संज्ञा की, ऑप्शन बी कारक की, ऑप्शन सी क्रिया की, या फिर ऑप्शन डी वचन की। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा की। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की। अगला क्वेश्चन है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या फिर ऑप्शन डी 2। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी पीड़ा, या फिर ऑप्शन डी मृत्यु। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समय। क्या हो जाएगा? समय। अगला क्वेश्चन है यह ताले की चाबी है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, या फिर ऑप्शन डी कर्ता कारक।
क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रदान कारक। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे आपको पुल्लिंग की पहचान करनी है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए आग, जीभ, घर, ऑप्शन बी पत्र, फूल, हाथी, ऑप्शन सी बरखा, रात, सत्य, या फिर ऑप्शन डी उच्च, दुर्बल, पुष्प। क्या होगा इसका? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग, जीभ, घर। ये हमारे तीनों शब्द पुल्लिंग हैं, बाकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी पेय, ऑप्शन सी गौरस, या फिर ऑप्शन डी अमी। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमी। अमी किसका पर्याय है? अमृत का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए निरपेक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी प्रतिपक्ष, या फिर ऑप्शन डी अस्पष्ट। यहाँ पे आपको सापेक्ष का विलोम बताना है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतकाल के कवि हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी वृंद, या फिर ऑप्शन डी सूरदास। यहाँ पे आपको रीतकाल के कवि की पहचान करनी है, तो बताइए कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृंद। क्या हो जाएगा? वृंद। अगर हम तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल में कहाँ के कवि हैं? तो ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। कबीरदास भी भक्ति काल के कवि हैं, और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। और अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास भी भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल में कहाँ के कवि हैं? तो ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कामायनी के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए भौदिया, ऑप्शन बी डिबिया, ऑप्शन सी साध्वी, या फिर ऑप्शन डी संचालक। यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संचालक। शेष सभी कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्र, या फिर ऑप्शन डी परख। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परख। क्या हो जाएगा? परख। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।